तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिनफी जो होता है वो वहाँ पर जो वो फैमिली का एल्डर होता है उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर पहले मुझे स्किल को दिखाओ, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम मुझे अपनी फुल पावर को नहीं दिखाओगे, तो इसीलिए मैं इन तीनों में से यहाँ पर पहले तुम्हारे एक पर्सन को मारूंगा ताकि तुम यहाँ पर फुल पावर के साथ में मेरे ऊपर अटैक करो। और लिनफी की अब इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि वे जो तीनों होते हैं वो लिनफी के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। जो चश्मे वाला होता है वो लिनफी से बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पर नहीं डरता। तभी वो लड़की भी बोलती है कि मुझे तुम्हारी वो बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। तभी वो जो टकला होता है वो लिनफी को गुस्सा दिलाने के लिए उसे बोलता है कि मैं तो तुम्हारे घर के अंदर ही घुसा था और वहाँ पर जो तुम्हारी डिसाइपल थी उन्हें मैंने बुरी तरह से पीटा था, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर आखिर बताओ मेरा क्या उखाड़ लोगे। और टकले के इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो अपनी थैनोस वाली चुटकी बजाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें ही चूज करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो टकला होता है उसका वहाँ पर शरीर जो होता है वो धीरे धीरे कर कर गायब होने लगता है, जो देखकर वे दोनों लड़का और लड़की चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा हाथ गायब हो गया। जो देखकर वो फैमिली का जो एल्डर होता है वो भी उसकी तरफ भागने लगता है। जो गंजा होता है वो घबराते हुए बोलता है कि एल्डर प्लीज मुझे बचाइए, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। और उस टकले के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका जो शरीर होता है वो धीरे धीरे कर कर वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है। जो देखकर वो फैमिली का जो एल्डर होता है उसे लिनफी के ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। तुमने यहाँ पर मेरी आंखों के सामने ही मेरी वो फैमिली के लोगों को मारने की हिम्मत की है, अब मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हें यहाँ पर अपने पैदा होने पे भी दुख होगा। और इतना बोलकर वो फैमिली का जो एल्डर होता है वो अपने अटैक को तैयार करने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो वो फैमिली के एल्डर है उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका है कि वो इतनी पावर का यूज कर रहे हैं। इनकी पावर को देखकर तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये चलते फिरते कोई गॉड हो। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी ज़्यादा पावर को देख रहा हूँ। सच में जो ग्रेट मास्टर होता है वो बहुत पावरफुल होता है। और इतना बोलते के साथ ही हम वो फैमिली का वो जो एल्डर होता है उसको देखते हैं, जो कि विंड एंड फायर दोनों को एक साथ में मर्ज करने लगता है। और उन दोनों को एक साथ में मर्ज करने के बाद लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड अब तुम मरो। और अब उस अटैक को देखकर चेरी यूनर जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ब्रदर लिनफी, ये अटैक बहुत पावरफुल है, आप इससे नहीं बच पाओगे, लेकिन मैं भी यहाँ पर आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर हमें मरना ही है तो हम दोनों साथ में मरेंगे। और चैन यूनर ये बोली रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो बहुत ही आसानी से वो फैमिली के एल्डर के हाथ को पकड़ लेता है। जो देखकर चैन यूनर और जो वो एल्डर होता है वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और लिनफी जो होता है वो उस एल्डर को एक रैपट लगाकर उसे हवा में उड़ाते हुए चैन यूनर की तरफ देखकर कार्टून सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा था, मैंने उसे ध्यान से नहीं सुना। और लिनफी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो एल्डर होता है वो दीवार में इधर उधर टकराता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। और जो चैन यूनर होती है वो शॉक होते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, शायद तुमने गलत सुना होगा। और अब बोट के अंदर ऐसा धमाका होता हुआ देखकर बाहर जो लोग खड़े होते हैं वो उसे देखते हुए बोलते हैं कि लगता है कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार पार्टी चल रही है, इसीलिए वहाँ पर इस तरह के धमाके हो रहे हैं। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो उदास होते हुए बोलता है कि ब्रदर, हम तो इस तरह की चीज़ों को बाहर से ही देख सकते हैं, हमारी ऐसी किस्मत नहीं है कि हम वहाँ पर जा पाए, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा गरीब है। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हमारा व्यू जो होता है वो फैमिली के उस एल्डर के ऊपर आ जाता है, जिसकी कि एक ही रैपट में काफ़ी ख़राब हालत हो चुकी होती है। और अब जो वो यान होता है वो फैमिली के एल्डर के पास में आते हुए बोलता है कि एल्डर आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो वो फैमिली का वो एल्डर होता है वो उन दोनों से बोलता है कि वो किंग तुम जाओ और जाकर जो एंशियंट लाइन टर्न है उसे लेकर आओ, और वो यान तुम जाओ जो ड्रैगन किंग है उसे यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ। अगर हम दोनों यहाँ पर रहेंगे तो ये लिनफी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हम दोनों को नहीं हरा पाएगा। जो सुनते के साथ ही वे दोनों वहाँ से भागते हुए जाने लगते हैं। और जो वो यान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं ड्रैगन किंग को यहाँ पर जल्द से जल्द लेकर आता हूँ। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो मजे में वहाँ पर चाय पीते हुए उसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर अभी भी स्ट्रगल करना चाहते हो। जो सुनकर जो वो फैमिली का वो एल्डर होता है वो हंसते हुए लिनफी से बोलता है कि लिनफी, मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ से जिंदा नहीं बच पाओगे, क्योंकि बहुत ही जल्द मेरा ट्रेजर और जो ड्रैगन किंग है वो दोनों यहाँ पर आ जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा बचना यहाँ पर नामुमकिन है। और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ पर आ चुके होते हैं। और जो बुकिंग होती है वो बोलती है कि फैमिली हेड में जो एंशिएंट लाइन टैन थी उसे लेकर आ गई। तभी वो यान भी बोलता है कि मैं ड्रैगन किंग को यहाँ पर अपने साथ ले आया हूँ। और अब ड्रैगन किंग को वहाँ पर देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे ड्रैगन किंग की फ़ोटो खींचते हुए बोलते हैं कि अरे, मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो ड्रैगन किंग है वो आ गया है। जो ड्रैगन किंग है वो चाइना की टॉप मार्शल आर्ट की लिस्ट में आता है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यही से यहाँ पर भी बुला लेंगे। अब तो मुझे नहीं लगता कि ये जो लिनफी है ये यहाँ पर बच पाएगा, क्योंकि ये दोनों इसे बहुत ही आसानी से मार देंगे। और उन लोगों के इतना बोलते ही अब जो वो फैमिली का वो एल्डर होता है वो ड्रैगन किंग की तरफ देखकर हंसते हुए उसे बोलता है कि ड्रैगन किंग, तुम अच्छा हुआ यहाँ पर आ गए, मुझे तुम्हारी यहाँ पर मदद की ज़रूरत है, इस बच्चे को मारने में मेरी मदद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वुयान होता है वो ड्रैगन किंग से बोलता है कि ड्रैगन किंग, प्लीज़ हमारी यहाँ पर मदद कीजिए। आप जानते हो कि अगर आपने हमारी यहाँ पर मदद की तो हम यहाँ पर आपको खुश कर देंगे,
लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग जो होता है वो नए लोगों को कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता, जो देखकर वो फैमिली का जो एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इसके साथ में यहाँ पर क्या गड़बड़ है, इसका जो लुक है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज लग रहा है। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी लिनफी जो होता है वो ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ओ मुझे नहीं लगा था कि जाओ चैन तुम भी यहाँ पर आओगे। और लिनफी के इतना बोलते ही जो ड्रैगन किंग होता है वो लिनफी के सामने आकर झुक जाता है और वो उसके सामने झुकते हुए उससे बोलता है कि टियानजुन मुझे आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और अब ड्रैगन किंग को लिनफी के सामने इस तरह से झुकता हुआ देखकर चैन यूनर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ड्रैगन किंग ये यहाँ पर जाओ चैन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर खड़े हुए लोगों को देखते हैं जो कि शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या मैं यहाँ पर अंधा हो चुका हूँ, जो ड्रैगन किंग है आखिर वो इस बच्चे के सामने यहाँ पर नील डाउन क्यों कर रहे हैं। जो सुनकर जो जियो हैंग होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि जो ड्रैगन किंग है वो भी यहाँ पर आकर इसे अपनी रिस्पेक्ट दे रहा है, आखिर ये बच्चा है कौन। और हम देखते हैं कि जो वो फैमिली का एल्डर होता है उसे तो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और ये अब जो वहाँ पर बाकी के लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए जो वो फैमिली का एल्डर होता है उसे बोलता है कि वो फैमिली के हेड क्या तुमने देख लिया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें भी उस बच्चे के सामने नेल डाउन कर लेना चाहिए। तभी एक और लड़का बोलता है कि हाँ हाँ सही यही रहेगा कि अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो उसके जाकर माफ़ी मांग लो, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हें यहाँ पर माफ़ कर दे, जिसके बाद हम लोग भी यहाँ पर बच जाएंगे। जो सुनकर जी यांग भी जो होता है वो भी वो फैमिली के लीडर से बोलता है कि हाँ हाँ सही यही रहेगा कि आपको नील डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़रा देखो ड्रैगन किंग भी उसके सामने नील डाउन कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो फैमिली का जो एल्डर होता है वो गुस्से में उसे पंच मारते हुए बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात करने की। और अब उस पंच के कारण हम देखते हैं कि जो जी हैंग होता है वो काफ़ी पीछे गिरता है, जो देखकर उसकी जो डॉटर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि फादर आप ठीक तो हो ना। तभी उसका डिसाइपल भी बोलता है कि फादर इन लो आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जू यांग की जो डॉटर होती है उसे उस लड़के के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, तो इसीलिए इस तरह की हरकतें मत करो, नहीं तो मैं तुमसे नफरत करने लगूंगी। जो सुनकर वो लड़का भी हंसने लगता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम जो वो फैमिली का जो एल्डर होता है उसे देखते हैं, जो कि वहाँ पर जो एंशियंट लायंटेन होती है उसकी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर ऐसा कुछ हो चुका है तो इसीलिए अब मुझे क्रूअल बनने के लिए तुम लोग ब्लेम मत करना। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उस एंशियंट लायंटेन की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसका चारों तरफ आग फैलने लगती है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो भागना स्टार्ट कर देते हैं और वो भागते हुए बोलते हैं कि भागो यहाँ से, नहीं तो हम सभी के सभी मारे जाएंगे। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि वो फैमिली के एल्डर क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो, तुम सभी लोगों को यहाँ पर मारना चाहते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे सेक्ट के भी यहाँ पर डिसाइपल है, क्या तुम उन्हें भी यहाँ पर मारना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो फैमिली का जो एल्डर होता है वो पागलों की तरह वहाँ पर चिल्लाकर हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर सभी को मारना चाहता हूँ, इस शिप के अंदर जो कोई भी है वो आज जिंदा नहीं बचेगा, इस शिप के अंदर सभी लोग आज मारे जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं कि ये यहाँ पर पागल हो चुका है, लगता है कि हमने इसे ज़्यादा ही गुस्सा दिला दिया, हम लोगों को यहाँ पर इसे इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। तभी एक बंदा बोलता है कि जल्दी से भागो यहाँ पर, रुककर अब कोई फ़ायदा नहीं है। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो फैमिली का वो एल्डर होता है वो किंग और वो यहाँ से बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर हमारे सेक्ट के जितने भी लोग हैं उन सभी को लेकर यहाँ से बाहर निकलो, और बाकी का जो भी पर्सन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करे उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देना। मैं आज के आज ही जितनी भी फैमिली है उन सभी को डिस्ट्रॉय करूँगा, जिसके बाद इस पूरे सिटी के अंदर केवल जो हमारी वो फैमिली है वो ही बचेगी। जो सुनते के साथ ही अब जो वोकिंग और जो वुयान होते हैं वो वहाँ से भागते हुए जाने लगते हैं और वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आज कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। और अब जो वुयान होता है वो वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि जब यहाँ पर सभी लोग मारे जाएंगे तो इनकी जितनी भी खूबसूरत लड़कियाँ हैं वे सभी की सभी मेरी हो जाएगी। और उसके इतना बोलते ही वोकिंग जो होती है वो भी अब अपने मन में सोचती है कि यहाँ से जो भी खूबसूरत लड़का बाहर आएगा मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगी, बाकी के जितने भी लोग हैं उन सभी को यहाँ पर मार दूंगी। और उसके इतना सोचते हैं वो वहाँ पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अपने फ़ोन को निकालते हुए बोलता है कि ये यहाँ पर पागल हो चुका है, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, अब पुलिस ही आकर इसे यहाँ पर संभालेगी। जो सुनते के साथ ही जो वो फैमिली का वो एल्डर होता है वो उसकी तरफ एक फायर अटैक को भेजते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर पुलिस को बुलाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो फायर होती है वो उसके पैर से जाकर चिपक जाती है और जैसे ही वो फायर उससे टच होती है हम देखते हैं कि उसका जो शरीर होता है वो वहीं पर ही चलकर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ड्रैगन किंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर नॉर्मल लोगों को मारने की कोशिश की है जो कि एक क्राइम है, तो इसीलिए अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से नहीं बचोगे। जो सुनते के साथ ही जो वो फैमिली का एल्डर होता है वो उसके सामने इंसेंट लैंप को कर देता है। इंसेंट लैंप को उसके सामने करते हुए बोलता है कि ड्रैगन किंग, मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी पावरफुल हो, लेकिन ये जो इंसेंट मैप है इसके बारे में तुम जानते ही होगे क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन हो। और इतना बोलते के साथ ही वो फैमिली का जो एल्डर होता है वो अपने मुंह के अंदर बहुत सारी हवा को भरने लगता है, और जिसे देखते के साथ ही अब जो ड्रैगन किंग होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि नहीं, है सही नहीं है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो फैमिली का जो एल्डर होता है वो उस लैंप के ऊपर अपनी फूंक को मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल ड्रैगन जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही अब सभी लोग वहाँ पर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन होता है उसका अटैक सीधे जाकर जो ड्रैगन किंग होता है उसके हाथ से टकराता है, और उसी के साथ में अब जो वो फायर होती है वो सीधे लिनफी की तरफ जाने लगती है। जो देखकर चैनी यूनर जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि बेहतर लिनफी हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि जो ये आग है ये बहुत पावरफुल है, इसे ड्रैगन किंग भी नहीं रोक पाया। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे शांत करते हुए बोलता है कि चैनी यूनर, आखिर तुम इतना घबराती क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सी आग यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी? जो सुनते के साथ ही चैनी यूनर जो होती है वो जमीन पर बैठते हुए बोलती है कि बदल लिनियो, आप कब तक इस तरह से बातें करते रहोगे? जल्दी से एक्शन लो और इस ड्रैगन को खत्म करो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं इस फ्लेम को यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि इसे मैजिक पावर के द्वारा क्रिएट की गई है, ना तो ये स्पेशल पावर है और नहीं माना ये बस एक मैजिक वेपन है। तो अगर हमें इस फ्लेम को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना है तो हमें इससे यहाँ पर पावरफुल मैजिक वेपन को बनाना होगा। जो सुनकर चाइनी ओनर घबराते हुए बोलती है कि क्या इससे पावरफुल मैजिक वेपन, लेकिन आखिर हम इससे पावरफुल मैजिक वेपन को ढूंढेंगे कहाँ? जो सुनकर लिनफी जो होता है वो अपने हाथ के ऊपर रखे हुए कप के अंदर एनर्जी को डालते हुए बोलता है कि हमें ढूंढने की क्या जरूरत है जब मैं मैजिक वेपन को यहीं पर ही क्रिएट कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो अपने कप को हवा में उछालते हुए बोलता है कि जाओ जाकर इसे खत्म करो। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस कप के अंदर जो चाय होती है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बाहर आते के साथ ही एक ड्रैगन का रूप लेने लगती है। और हम देखते हैं कि उस चाय से बना हुआ जो ड्रैगन होता है वो उस फायर ड्रैगन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे जो ड्रैगन होते हैं वे एक दूसरे के साथ में फाइट करते हुए एक दूसरे के सामने आने लगते हैं। और अब इतने पावरफुल ड्रैगन को देखकर चैनी यूनर जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि ब्रदर लिनफी, क्या आप इस तरह के मैजिक वेपन को भी क्रिएट कर सकते हो? जो सुनकर लिनफी उससे बोलता है कि क्यों, क्या तुम मुझसे ये सीखना चाहती हो? जो सुनकर चैनी यूनर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर लिनफी, क्या मैं इसे सीख सकती हूँ? जो सुनकर वो उससे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम इसे बिल्कुल सीख सकती हो। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो अपनी फिंगर को चैनी यूनर के फोरहेड की तरफ लेकर जाने लगता है, जो देखकर चैनी यूनर खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर लिनफी, मुझे यहाँ पर ये टेक्निक सिखाने वाले हैं जिसके बाद फ्यूचर में मैं सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी। लेकिन तभी लिनफी जो होता है वो उसके सर पे उंगली मारते हुए उसे बोलता है कि नहीं, तुम इस टेक्निक को नहीं सीख सकती। अगर इस टेक्निक को तुम्हें सीखना है तो तुम्हें कम से कम 1000 सालों तक जीना होगा, उसके बाद ही तुम इस टेक्निक को सीख पाओगे। जो सुनकर चैनी यूनर रोते हुए बोलती है कि क्या 1000 साल तक? और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो उन्हीं दोनों ड्रैगन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वाटर ड्रैगन जो होता है वो फायर ड्रैगन को अपने मुंह में पकड़ लेता है और वो उसे वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते के साथ ही हम वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि इसने हमें यहाँ पर बचा लिया, सच में ये तो एक गॉड है, यहाँ पर गॉड ने आकर हमें बचा लिया, नहीं तो हम सभी लोग तो यहाँ पर मारे जाते। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सभी लोग होते हैं वो वाटर ड्रैगन के सामने झुकने लगते हैं और वो वाटर ड्रैगन के सामने झुकते हुए बोलते हैं कि ये यहाँ पर एक गॉड है, तो जल्दी से इसे अपनी रिस्पेक्ट को शो करो क्योंकि यहाँ पर गॉड ने हमें बचाया है। जो सुनकर सभी लोग हाँ बोलते हुए अब उसके सामने रिस्पेक्ट देने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो दोबारा से वहाँ पर पानी में बदलना स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो वहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। और अब जो लिनफी होता है वो धुएं से निकलते हुए आते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह से रिस्पेक्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि बस वो मामूली सा मैजिक वेपन था। और जाओ चैन, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम अभी भी मूव कर सकते हो? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ड्रैगन किंग होता है वो सामने आते हुए बोलता है कि टियानजुन, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका हाथ जला हुआ होता है जिसके अंदर से खुशबू निकल रही होती है, जिसे देखकर चैन यूनर बोलती है कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो ड्रैगन किंग के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर कहाँ से ठीक दिखाई दे रहे हो? तुम्हारी बॉडी के अंदर से ऐसी खुशबू आ रही है जैसे कि तुम भुना हुआ गोश्त हो। तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ़ों की तरह एक्शन नहीं लेना चाहिए। अगली बार एक्शन लेने से पहले अच्छे से सोच लेना क्योंकि मैं तुम्हारी हर बार मदद करने के लिए नहीं आ पाऊंगा। और इतना बोलकर जो लिनफी होता है वो ड्रैगन किंग के जो हाथ होता है उसी वहाँ पर हील कर देता है, जो देखकर ड्रैगन किंग भी शौक होते हुए बोलता है कि सच में जो टाइजन है उनकी जो रिकवर करने की पावर है वो तो अमेजिंग है।
और उसके इतना बोलते ही जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और जो चैनी ओनर होती है वो लिनफी से पूछती है कि ब्रदर लिनफी, अभी यहाँ पर जो भुने हुए गोश्त की खुशबू आ रही थी वो एकदम से आनी क्यों बंद हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो फैमिली के हेड के पास में आ जाता है। और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर प्रिटेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अभी नहीं मरे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वो फैमिली के एल्डर की हालत देखते हैं, जहाँ पर कि उसकी जो हालत होती है वो पूरी तरह से एक बूढ़े जैसी बन चुकी होती है। और वो लिनफी से बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर वाटर एलिमेंट एबिलिटी का भी यूज कर पाओगे। आखिर तुम हो कौन और तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो थैनोस वाली चुटकी दोबारा से बजाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार है, तुम हकीकत को कभी भी नहीं देख पाए, इसीलिए अब तुम्हारा यहाँ पर जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया। और उसे अलग मुझे यहाँ पर लगा था कि वो फैमिली के अंदर आने के बाद शायद मुझे कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके साथ में फाइट कर कर मैं थोड़ा एंजॉय कर पाऊँ, लेकिन मैं यहाँ पर आने पे बस बोर ही हुआ हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो फैमिली का जो एल्डर होता है उसकी बॉडी वहाँ से धीरे धीरे कर कर गायब होने लगती है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। और अब वो फैमिली के हेड की ऐसी हालत को देखकर जो वहाँ पर चैन ह्यूनर होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि इसने कभी भी नहीं सोचा था कि इसके साथ में यहाँ पर ये कुछ होगा। पहले तो ये यहाँ पर सभी लोगों को मारना चाहता था, लेकिन इन द एंड ये खुद ही यहाँ पर मारा गया। और चैन ह्यूनर के इतना सोचते के साथ ही बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि फैमिली हेड बहुत ही बुरी न्यूज़ है। और अब हमें पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वोकिंग होती है। और वो जो वोकिंग होती है वो वहाँ पर भागते आते हुए बोलती है कि फैमिली हेड बहुत बुरी न्यूज़ है, हमारी वो फैमिली के जितने भी लोग हैं वे सभी के सभी डस्ट बनना स्टार्ट हो गए हैं। और इतना बोलकर जैसे ही वो सामने का नज़ारा देखती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उसे पता लगता है कि जो उसका हेड था वो भी वहाँ पर आधे से ज़्यादा गायब हो चुका है। और जो लिनफी होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ फाइनली तुम यहाँ पर आ गई। और लिनफी के इतना बोलते ही जो बुकिंग होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है। और वो ज़मीन पर गिरते हुए बोलती है कि नहीं है, सच नहीं हो सकता, पक्का मैं यहाँ पर कोई बुरा सपना देख रही हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो वोकिंग से बोलता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, तुम्हारी वो फैमिली के जितने भी लोग थे वो सभी मारे जा चुके हैं और अब तुम ही अकेली यहाँ पर बची हो। और अब लिनफी के इतना बोलते के साथ ही वोकिंग जो होती है वहाँ पर लिनफी से माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देती है। और वो लिनफी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इस सबके पीछे मेरी फैमिली का हाथ था, ना कि मेरा। मैं तो बस कुछ लोगों के साथ में इंजॉय करना चाहती थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वोकिंग की अब इस बात को सुनकर वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वे अपने मन में सोचने लगते हैं। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि क्या ये मेरे साथ भी यहाँ पर खेलना चाहेगी, क्योंकि मुझे भी ये काफ़ी पसंद है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि इसे मेरी उम्र के लोगों को भी टेस्ट करके देखना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी एक्सपीरियंस वाला हूँ। और उन लोगों के इतना सोचते हैं अब जो लिनफी होता है वो किंग से बोलता है कि देखो, अगर मुझे तुम्हें अभी तक मारना होता तो मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों के साथ में ही मार चुका होता, तुम्हें अभी तक जिंदा नहीं रखता। मैंने तुम्हें यहाँ पर केवल इसीलिए जिंदा रखा है क्योंकि तुम अभी भी मेरे लिए यूजफुल हो। और लिनफी की अब इस बात को सुनकर जो चैनी विनर होती है वो बड़ी ही खतरनाक नज़रों से लिनफी की तरफ देखने लगती है। और वो लिनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि इसने वो फैमिली के सभी लोगों को मार दिया, केवल इसे ही जिंदा छोड़ा है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि बदल लिनफी इसके साथ में वो सब करने वाले हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो वोगिंग होती है वो लिनफी को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे ज़िंदा छोड़ने के लिए। आप जो कुछ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी मेड बनने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि आपके साथ में इंजॉय भी किया करूँगी। और उसकी इस बात को सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे वाह, तुम्हारे सपने तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने केवल तुम्हें यहाँ पर इसीलिए छोड़ा है क्योंकि तुम्हारे पास में जो चैन फैमिली का पैसा है वो तुम वापस लौटा सको। और अगर तुमने जल्दी ही चैन फैमिली के पैसे को वापस नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। और उससे अलग तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी पैंट को क्यों पकड़ा हुआ है, क्या तुम्हें मेरी पैंट इतनी पसंद आ चुकी है? अगर तुम्हें ये पसंद आई गई है तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और लिनफी की अब इस बात को सुनकर चैन यूनर जो होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि ब्रदर लिनफी ने इसका मतलब इसे यहाँ पर इसीलिए छोड़ा है क्योंकि वो यहाँ पर बस मेरी मदद करना चाहते थे। और चैन यूनर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो वुयान को उठाकर दीवार की तरफ फेंक देता है। और वो बाकी लोगों से बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो वो फैमिली है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो फ्यूचर में तुम्हें किसके साथ कोऑपरेट करना है ये तुम अच्छे से सोच लेना। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग लिनफी के पास में आ जाते हैं। और वे लिनफी के पास में आते हुए बोलते हैं कि ब्रदर आपको इस चीज़ को मेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि हमें चैन फैमिली के साथ में कोऑपरेट करना है। चैन फैमिली हम जानते थे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। तभी एक और बंदा बोलता है कि ब्रदर आपने सही कहा, चैन फैमिली काफ़ी टैलेंटेड है। वो तो जो वो फैमिली थी वो उनके साथ में बहुत ही गलत किया करती थी और हमेशा उन्हें दबाने की कोशिश किया करती थी। अब से हम चैन फैमिली के साथ में ही कोऑपरेट करेंगे।
और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर चैन यूनर को चारों तरफ से घेरने लगते हैं, जो देखकर चैन यूनर जो होती है वो लिम्फी से बोलती है कि ब्रदर लिम्फी ये क्या हो रहा है, मैं तो इस तरह की वेलकम के लिए बिल्कुल भी आदी नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही लिम्फी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें इस सिचुएशन से आदी हो जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में और भी ज़्यादा सिचुएशनों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, और रही मेरे जैसे पीपल होगी तो मेरे जैसे जो पर्सन होते हैं वो केवल मेरे जैसे ही लोगों से डरते हैं, बाकी इस वर्ल्ड में किसी से भी नहीं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन किंग होता है वो लिम्फी के पास में आ जाता है, और वो लिम्फी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि टियानजुन अच्छा हुआ कि यहाँ पर आपने एक्शन ले लिया, क्योंकि आज अगर आप यहाँ पर एक्शन नहीं लेते तो मैं नहीं जानता कि यहाँ पर कितने बेकसूर लोग मारे जाते। जो सुनते ही जो लिम्फी होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ को छोड़ो, वैसे भी मैं तुमसे यहाँ पर कुछ और पूछना चाहता था। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन किंग होता है वो लिम्फी से बोलता है कि टियानजुन आपको मुझसे जो कुछ भी पूछना है आप बेझिझक पूछ सकते हो, आपके लिए चाहे मुझे आग के अंदर कूदना पड़े या फिर पानी के अंदर डूबना पड़े, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर लिम्फी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम ये बताओ कि यहाँ पर जो ये वोटा होता है क्या इसका कोई अल्डर ब्रदर है स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन किंग होता है वो लिम्फी को बताता है कि हाँ इसका एक बड़ा बड़ा भाई है जिसका नाम की वूशोंग है, और वो स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर भी है, और अगर उसकी पावर की बात की जाए तो चाइना के अंदर जो रैंकिंग है उसमें वो टॉप 10 पर आता है। और अब वूशोंग का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद लोगों की भी हालत ख़राब होने लगती है, और वे अपने मन में सोचते हैं कि एक मिनट रुको, ये यहाँ पर वूशोंग को मेंशन क्यों कर रहा है, एक मिनट हमने तो ये सोचा ही नहीं कि अगर वूशोंग को इसके बारे में पता लगेगा तो वो चैन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए ज़रूर आएगा, और जब उसे पता लगेगा कि हम यहाँ पर चैन फैमिली का साथ दे रहे हैं तो वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो फिर आखिर हमें अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। और उन लोगों के इस तरह के फेस को देखकर जो चैन यूनर होती है वो उन लोगों को समझाते हुए उन लोगों से बोलती है कि आप चैन फैमिली के साथ में कोऑपरेट कीजिए, टेंशन मत लीजिए, फ्यूचर में कोई भी टेंशन नहीं होगी। और इतना बोलकर चैन यूनर जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर वो शोंग यहाँ पर आ गया तो वो अपने भाई का बदला लेने के लिए ये चीज़ तो पक्की है कि वो लिम्फी को भी मारेगा और उसी के साथ में हमारी चैन फैमिली को भी डिस्ट्रॉय करेगा। और चैनी यूनर ये सोच ही रही होती है, तभी जो लिम्फी होता है वो चैनी यूनर से बोलता है कि चैनी यूनर तुम्हें इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी बंदा चैन फैमिली के साथ में कोऑपरेट करेगा तो उसकी फ्यूचर की अचीवमेंट बहुत बड़ी होने वाली है। और इतना बोलकर लिम्फी जो होता है वो ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि वो चैन मुझे ये बताओ कि अगर वो शैंग ने यहाँ पर फ्यूचर में अटैक करने की कोशिश की तो तुम यहाँ पर क्या करोगे। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन किंग जो होता है वो लिम्फी से बोलता है कि अगर उसने यहाँ पर चैन फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो मैं अपनी मरते दम तक उसके साथ में फाइट करूंगा, लेकिन उसके बाद भी मैं गिव अप नहीं करूंगा। और अब ड्रैगन किंग की इस बात को सुनते ही वहाँ पर खड़े लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि इस बच्चे ने यहाँ पर दो शब्द बोले और जो ड्रैगन किंग है वो चैन फैमिली की मदद करने के लिए तैयार हो गया। तभी जो एक और बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ड्रैगन किंग यहाँ पर चैन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है तो उसके बाद हमें वो शांग से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो चैन फैमिली के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। और इतना सोचते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो चैन यूनर को दोबारा से घेरना स्टार्ट कर देते हैं, और उनमें से एक बंदा बोलता है कि मिस प्लीज़ मेरे कार्ड को पकड़िए, ये मेरा नेम कार्ड है, आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लेना। तभी एक और बंदा बोलता है कि ये मेरा बिजनेस कार्ड है, अगर आप हमारे साथ में बिजनेस करना चाहो तो कर सकती हो। तभी एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चैन यूनर ये मैरिज कार्ड है जिसके ऊपर कि मैंने पहले से ही साइन कर दिया है, और अगर आप भी इसके ऊपर साइन कर देती हो तो उसके बाद हम दोनों यहाँ पर पति पत्नी हो जाएंगे, जिसके बाद हम दोनों को कोई भी नहीं रोक पाएगा और हम मिलकर बच्चे बनाएंगे। और उन लोगों की इतना बोलते ही अब जो लिन्फी होता है वो ड्रैगन किंग के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें अपनी रियल एबिलिटी को हाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन है, लेकिन जो तुम्हारी बॉडी है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मैं अगली बार तुम्हें देखकर इस तरह से एम्बेरस फील नहीं करना चाहता। जो सुनने के साथ ही जो ड्रैगन किंग होता है वो लिन्फी से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इस बार जो गलती की आज के बाद इस तरह की गलती कभी भी नहीं होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं, और एक बंदा बोलता है कि मुझे काफ़ी भूख लगी है तो मैं तो जाते ही खाना खाऊंगा। तभी एक बंदा बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द अपनी फैमिली के अंदर लौट कर जो मेरा फैमिली हेड है उसे चैन फैमिली के अंदर भेजना है, तो इसीलिए जल्द से जल्द घर की तरफ चलो। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक सफाई करने वाला आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सर क्या प्लीज़ आप यहाँ से हट सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लीन करना है। जो सुनकर जो ड्रैगन किंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि टियानजुन आखिर आपने मुझे अभी तक खड़े होने के लिए क्यों नहीं बोला, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका है। और इतना सोचकर जैसे ही जो ड्रैगन किंग होता है वो सामने की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वहाँ से सभी लोग जा चुके हैं, जो देखकर वो भी शौक होते हुए बोलता है कि आगे जो टियानजुन थे वो कहाँ चले गए। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो लिम्फी के ऊपर आ जाता है, जो कि उड़ते हुए जा रहा होता है, और वो उड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि जब जो चैन जियाओ है वो अपने सर को उठाएगा तो सच में वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगा, और वैसे भी छोड़ो मुझे उसे कौन सा गुड बाय बोलना था।
और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनफी के विले के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर ग्रीट करते हुए बोलता है कि मेरा नाम होंग जियाओ है और मैं यहाँ पर डोई कोई सेक्ट से आया हूँ और मैं यहाँ पर जो यांग जी है उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वे मेरे साथ में माउंटेन पर चलेगी। जो सुनते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो उस बंदे से बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो, तुमने यहाँ पर 10 से भी ज्यादा लोगों को भेज दिया लेकिन मैंने सभी लोगों को यहाँ पर मना कर दिया, तो फिर तुम लोग यहाँ पर बार बार क्यों आ रहे हो। जो सुनकर जो मॉलिंग होती है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि देखो अगर तुम्हारे यहाँ पर कोई भी बुराई इरादे है तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। जो सुनकर जो होंग जियाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, जो कि ये इतनी बार इस चीज़ को मना कर चुकी है, क्योंकि हमारे डोंकी सेक्ट के अंदर हर कोई पर्सन जाना चाहता है लेकिन हम किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते। और इतना सोचकर अब जो होंग जियाओ होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो आप लोग गलत समझ रहे हो, हमारे जो डोंक्यू पैलेस है उसका कोई भी बुरा इरादा नहीं है, वो चाहते हैं कि जो मिस याओ गैंग है वो वहाँ पर रहकर कल्टीवेशन करे और पावरफुल बने, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो से बोलती है कि ठीक है लेकिन पहले मुझे तुम अपना नाम बताओ, तुमने अभी अभी अपना नाम क्या बताया था, क्योंकि मैं तुम्हारे नाम को भूल चुकी हूँ। जो सुनकर अब जो बंदा होता है वो अपने नाम को बताते हुए याओ गैंग से बोलता है कि मेरा नाम ये बो याओ टियान होंग जियाओ वी है, लेकिन आप मुझे यहाँ पर होंग जियाओ के नाम से पुकार सकती हो और मिस याओ गैंग मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि आप मेरे साथ में चलकर अपने कल्टीवेशन को करो और पावरफुल बनो, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन अगर आप हमारे डाउ की पैलेस के ऊपर आ जाती तो वहाँ पर जो हमारे तीनों मास्टर है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो अब सोचने लगती है कि अगर इनके तीनों मास्टरों का कंपेयर लिनफी से किया जाए तो मुझे लगता है कि वे तीनों लिनफी के बराबर ही होंगे। नहीं नहीं, इसे इन तीनों को मैं लिनफी से कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर लिनफी की बात की जाए तो वो इन्हें केवल चींटियों की निगाह से ही देखेगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि लिनफी तो इन्हें केवल अपनी फिंगर से ही हरा देगा, तो इसीलिए मुझे इन लोगों के साथ में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इतना सोचकर याओ गैंग जो होती है वो उस बंदे से बोलती है कि सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर आप कुछ टाइम पहले मेरे पास में आते तो मैं आपके साथ में ज़रूर चलती, लेकिन अब मेरा एक मास्टर है जिसने कुछ दिनों पहले ही मुझे मार्शल आर्ट मास्टर पे पहुंचने में मदद की है, और चूंकि उन्होंने मेरी इतनी मदद की है तो मैं उन्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज़ आप मेरी यहाँ पर सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। और इतना बोलकर याओ गैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मेरे हिसाब से ये रीज़न अच्छा है, इन लोगों को यहाँ पर ऑफर को रिजेक्ट करने का, मुझे नहीं लगता कि ये इस चीज़ का यहाँ पर बुरा मानेगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो वहाँ पर थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए याओ गैंग से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर हमारे इनविटेशन को डिक्लाइन कर रही हो, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़की के पास में गॉड बॉडी है तो क्या इसीलिए ये हमें यहाँ पर कमज़ोर समझ रही है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो वहाँ पर अपने ओरा को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैंने इस लड़की को यहाँ पर काफ़ी अच्छी से समझा लिया लेकिन ये यहाँ पर मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो अब मुझे यहाँ पर थोड़ा वायलेंस दिखाना होगा और इसे यहाँ से लेकर जाना होगा, क्योंकि मैं इस तरह से यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाने वाला। अब चाहे मुझे इस पूरे पैलेस को यहाँ पर डिस्ट्रॉय ही क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे इस लड़की को यहाँ से किडनैप ही क्यों ना कर ले जाना पड़े, लेकिन मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊँगा। और इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो होंग जियाओ होता है वो याओ गैंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ में यहाँ पर प्यार से जाने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं अब तुम्हें यहाँ पर से फोर्सफुली लेकर जाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उनके ऊपर आइस अटैक को कर देता है, जिसके अंदर एक लड़की चपेट में आ जाती है और जो मोलिंग होती है वो याओ गैंग को बचाते हुए बोलती है कि मिस ध्यान से। और उसके इतना बोलते ही जो होंग जियाओ होता है वो हंसते हुए याओ गैंग से बोलता है कि तुम यहाँ पर मुझसे बचकर नहीं भाग सकती, तुम यहाँ पर जहाँ पर भी भागोगी मैं तुमसे पहले वहाँ पर आ जाऊँगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़की के पास में यहाँ पर परफेक्ट गोल बॉडी है तो इसीलिए मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकता, इसके साथ में अगर मैं डुअल कल्टीवेशन करता हूँ तो मैं बहुत हाई लेवल पर जा सकता हूँ, तो इतने अच्छे चांस को आखिर मैं कैसे अपने हाथ से जाने दूंगा। और अगर एक बार मैं हाई लेवल पर पहुंच गया तो उसके बाद जो मास्टर है वो भी मुझे नहीं रोक पाएगी, सभी के ऊपर अब मेरा ही कंट्रोल होगा। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो मॉलिंग होती है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलती है कि लगता है कि मुझे उसे यहाँ पर समन ही करना होगा। जो सुनकर याओ गैंग उसे रोकते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, उसे यहाँ पर समन मत करना, उसे तुमने यहाँ पर समन कर लिया तो ये पूरा हाउस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके बाद हमें बाहर सोना होगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो होंग जियाओ होता है वो आइस का अटैक कर उन तीनों को वहाँ पर जमा देता है, जो देखते के साथ ही वे तीनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद होंग जियाओ जो होता है वो याओ गैंग के सामने आते हुए उसे बोलता है कि याओ गैंग तैयार हो जाओ मेरे साथ में यहाँ से जाने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से कोई पर्सन आकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर कहाँ चाह रहे हो, क्या तुम मुझे भी अपने साथ में लेकर चल सकते हो।
और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो होंग जियाओ होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन आखिर यहाँ पर क्या कब आ गया, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं चला। जबकि अगर मेरी पावर की बात की जाए तो मैं 12th रैंक पर आता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन आखिर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और इतना सोचते ही जो होंग जियाओ होता है वो अपने पीछे अटैक करते हुए बोलता है कि मरो यहाँ पर। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैक से लिनफी को कुछ भी नहीं हुआ होता और वो आराम से वहाँ पर खड़ा हुआ उससे बोलता है कि वो लगता है कि आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है, इसीलिए तुम चारों तरफ आइस ही आइस को फैला रहे हो। और अब लिनफी को सही सलामत देखकर जो होंग जियाओ होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, मेरी आइस पावर ने तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो वहाँ पर जमी हुई आइस को देखते हुए बोलता है कि तुमने तो मेरे पूरे घर को ही आइस के अंदर जमा दिया, लगता है कि पहले मुझे इस सारी आइस को हटाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो वहाँ पर अपनी चुटकी को बजा देता है और वो जैसे ही अपनी चुटकी को बजाता है हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो आइस जमी होती है वो एक ही पल में पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब लिनफी की पावर को देखकर होंग जियाओ जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर आखिर तुम हो कौन, कहीं तुम लिनफी तो नहीं हो। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मेरा ही नाम लिनफी है और मैं उसका मास्टर हूँ, तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे डिसाइपल को यहाँ से किडनैप कर कर लेकर जाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही होंग जियाओ जो होता है वो लिनफी से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसके काफ़ी करीब आ जाता है और वो उसके करीब आते हुए उससे डरा कर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस बार यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन अगर अगली बार मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरा सी भी बर्फ़ दिखी तो याद रखना कि मैं तुम्हें तंदूर में भून दूंगा। जो सुनकर जो होंग जियाओ होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से भागते हुए बोलता है कि ठीक है सर, मैं आपकी बात को समझ गया, आज के बाद मैं कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और इतना बोलकर जो होंग जियाओ होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर आ जाता है और वो दूर आने के बाद अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा कि जो लिनफी की एबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हमारे तीनों मास्टरों की बात की जाए तो उनके सामने ये कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए बस तुम यहाँ पर इंतज़ार करो, जैसे ही मैं अपने तीनों मास्टरों को जाकर रिपोर्ट करूँगा तुम्हारे बारे में, उसके बाद वे तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के लिए ज़रूर आ जाओगे और उसके बाद जो ये आओगे आएंगे ये भी मेरी हो जाएगी। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी के ऊपर आ जाता है, जो कि सभी चेयरों को एक जगह पर रखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है यहाँ पर बैठो और मुझे बताओ कि जब मैं यहाँ से गया हुआ था तो यहाँ पर क्या क्या हुआ है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डोंग जियो होती है वो बोलती है कि मिस मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकती, मुझे जाकर बाकी के काम को देखना होगा, तो आप आपस में बैठकर बातें करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोलकर जो डोंग जियो होती है वो अपने मन में सोचती है कि तुम लोग यहाँ पर नोबेल हो और मेरी जैसी जो लड़की है वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं है कि वो आपके साथ में यहाँ पर बैठ सके, तो इसीलिए मेरे लिए सही यही रहेगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। और अब उसे वहाँ से इस तरह से जाता हुआ देखकर जो मॉलिंग होती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि इस मैड का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा अजीब है। जो सुनते ही याओ गैंग बोलती है कि हाँ, ये देखने में थोड़ी उदास लग रही है। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो एकदम से याओ गैंग के पास में आ जाता है और वो याओ गैंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं उसे बुली करता हूँ। और अब लिनफी को अपने इतने पास देखकर हम देखते हैं कि याओ गैंग का जो चेहरा होता है वो एकदम से लाल पड़ जाता है। और वहीं जो लिनफी होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि तुम लोग तो सच में बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उस छोटी सी लड़की को यहाँ पर बुली करूँगा। जो सुनकर मोलिंग बोलती है कि मैं तो तुम लोगों के रिलेशनशिप को समझ ही नहीं पाती हूँ कि आखिर तुम लोगों के दिमाग में चलता क्या रहता है। और उसके इतना बोलती है, अभी याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि छोड़ो, मैंने भी वैसे भी इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन चूंकि तुम अभी इस टाइम पर यहाँ पर नहीं थे तो यहाँ पर बहुत सी सारी वियर्ड घटनाएं घटी है। यहाँ पर रोज़ अलग अलग जगह से जो लोग होते हैं वो आते रहते हैं जो कि मुझे किडनैप करना चाहते हैं। पता नहीं वे इतने अजीब होते हैं कि मैं उन्हें बता भी नहीं सकती। वे कहते हैं कि मेरे पास में कोड बॉडी है, इसीलिए वे मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं। वो तो अच्छा था कि मैंने सही टाइम पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया और मैं मास्टर लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। और उसी के साथ में जो तुमने तालिस्मान दिया था उसने भी यहाँ पर मेरी मदद की, इसीलिए मैं उन लोगों से यहाँ पर फाइट कर पाई। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वे लोग तो मुझे कब का किडनैप कर कर यहाँ से लेकर जा चुके होते। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो भी कसम खाते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर कसम खाती हूँ कि मैंने भी कोई भी चांस नहीं छोड़ा यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए। जितने लोगों को मैं यहाँ पर हरा सकती थी मैंने सभी को हराया और उन्हें मारा भी। और उन दोनों की बातों को सुनकर जो लिनफी होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने याओ गैंग की जो आइडेंटिटी है उसके बारे में सभी लोगों को रिवील कर दिया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा से कोई डार्क नाइट ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा है जो कि इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। और लिनफी के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो की सुई होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर लिनफी को कुछ कहने वाली होती है, लेकिन वो बोल ही नहीं पाती। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर कुछ कहना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो याओ गैंग और जो मॉलिंग होती है वो अजीब सा फेस बनाकर लिनफी की तरफ देखने लगती है।
और उन दोनों के ऐसे अजीब से रिएक्शनों को देखकर जो कि शुई होती है वो भी घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, कोई भी ऐसी खास बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो कि शुई की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, क्या तुम्हारी फैमिली के अंदर कुछ हुआ है या फिर तुम्हें कुछ हुआ है। जो सुनते के साथ ही जी सुई जो होती है वो लिनफी को बताती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने सुना है कि जो म्यूजिक सेक्ट है वो जल्दी ही जो जियो म्यूजिक स्कूल है उसके अंदर आने वाला है और वहाँ पर आने के बाद वो स्टूडेंट को रिक्रूट करेगा। तो इसीलिए मैं वहाँ पर जाकर थोड़ा सा म्यूजिक सीखना चाहती हूँ क्योंकि जो म्यूजिक है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर जो चीज़ हुई है वो वहाँ पर म्यूजिक को सिखाने आने वाली है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि जीज हुई, ये तो फैमिली नेम थोड़ा रेयर सा है, लगता है कि ये जी कैंग के डिसेंडेंट हो गए। और इस चीज़ से मैं ये कैलकुलेशन लगा सकता हूँ कि तुम वहाँ पर गैंगलिंग शान म्यूजिक को सीखने वाली हो। और लिनफी की अब इस बात को सुनते के साथ ही जो कि सुई होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनफी से पूछती है कि मास्टर आखिर आप इस बारे में कैसे जानते हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि पहले तुम यहाँ पर मेरी एक बात का जवाब दो कि क्या तुम यहाँ पर जो मेरी सर्वेंट बनने का चांस है उसे गिव अप करने वाली हो, वो भी केवल यिन जोंग की डिसाइपल बनने के लिए। देखो, मैं तुम्हारी यहाँ पर फीलिंग को समझ सकता हूँ, तुम यहाँ पर जो गैंगलिंग शान है उसे सीखना चाहती हो और जो तुम्हारे जैसे पर्सन होते हैं वो जो गैंगलिंग शान को पसंद करते हैं वो इस चीज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें गैंगलिंग शान को सीखने के लिए वहाँ पर जाने की कोई भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर गैंगलिंग शान की बात की जाए तो उसे जो जी कॉन्ग था उसके द्वारा क्रिएट नहीं किया गया था, बल्कि एक एंशिएंट पर्सन था जिसने कि उसे ये चीज़ गिफ्ट की थी। और लिनफी की इस बात को सुनकर जो कि शुई होती है वो लिनफी से बोलती है कि हाँ मास्टर, मैं इस बारे में जानती हूँ। जो सुनते ही लिनफी उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इस बारे में जानती हो तो जल्दी से जाओ और एक पेन और पेपर लेकर आओ। और लिनफी की इस बात को सुनते ही तो जो कि शुई होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनफी से बोलती है कि मास्टर आखिर आपके इस बात का मतलब क्या है, मैं समझी नहीं। जो सुनते ही लिनफी उससे बोलता है कि जिस एंशिएंट पर्सन ने उन्हें ये दिया था वो मैं ही हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिनफी जो होता है वो गैंगलिंग शान को लिखना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर मोलिंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर कौन ही सोच सकता है कि कोई एक पेन और पेपर को लेकर यहाँ पर गैंगलिंग शान को लिखेगा। जो सुनकर जो की शुई होती है वो लिनफी की तारीफ करते हुए बोलती है कि मास्टर, सच में आपकी जो हैंड राइटिंग है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसे पढ़ूँ ही मत, बस देखती ही रहूँ। और की शुई के इतना बोलते ही अब जो लिनफी का फ़ोन होता है वो रिंग करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर अब जो लिनफी होता है वो अपने फ़ोन को उठाते हुए हेलो बोलता है। और अब हमें पता लगता है कि ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि यिनजोंग का होता है। और जो यिनजोंग होती है वो लिनफी से बोलती है कि सीनियर लिनफी, मैं यिनजोंग बोल रही हूँ म्यूजिक सेक्ट से। लास्ट टाइम हम आपसे फॉरेस्ट के अंदर मिले थे, जहाँ पर कि आपने मुझे काफ़ी सारी मेडिसिन दी थी और आपकी मेडिसिनों की मदद से मैं मार्शल आर्ट मास्टर बन चुकी हूँ। जो सुनकर लिनफी उससे बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम मास्टर बन गई हो। जो सुनकर यिनजोंग उससे बोलती है कि बाय द वे, मैंने आपको इसलिए कॉल नहीं किया था, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया था कि जो हमारा म्यूजिक सेक्ट है वो एक सेरेमनी को रख रहा है, तो उसके अंदर मैं आपको भी इनवाइट करना चाहती हूँ, जो कि कल होने वाली है। जहाँ पर कि जो हमारी एंसिस्टर है वो म्यूजिक परफॉर्म करेगी, जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वहाँ पर आओगे। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो कीशुई की तरफ देखने लगता है और वो कीशुई की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो वैसे भी मैं फ्री हूँ, तो चलो चलकर वहाँ पर देखते हैं कि आखिर क्या होता है। और इतना सोचकर लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं कल वहाँ पर ज़रूर आऊँगा। जो सुनते के साथ ही यिनजोंग जो होती है वो लिनफी का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल वहाँ पर आपका इंतज़ार करूँगी। और उसकी अब इन बातों को सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि कल हम सभी लोग जो म्यूजिक परफॉर्मेंस होने वाली है उसे देखने के लिए चले गए। जो सुनकर जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से बोलती है कि हाँ वैसे मैं भी फ्री हूँ, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ में वहाँ पर चलूँगी। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर रही तो हो सकता है कि मुझे दोबारा से कोई किडनैप करने के लिए आ जाए, तो सही यही रहेगा कि मैं जितना टाइम हो सके लिनफी के साथ में ही गुजारूँ। और याओ गैंग की इतना बोलती है, अब जो मॉलिंग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि वैसे करने के लिए मेरे पास में भी कुछ भी नहीं है, तो मैं भी चलूँगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि तीनों चारों लड़कियाँ भी वहाँ पर आ जाती है और वे आते हुए बोलते हैं कि मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी और मैं भी चलूँगी। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं और उनमें से कोई बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर जो इन जोंग है वो भी आने वाली है। और उनकी इतना बोलते हैं अब जो लिनफी होता है वो सभी लोगों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। लिनफी के साथ में इतनी लड़कियों को देखकर अब जो पर्सन होते हैं वे बातें करने लगते हैं। वे बातें करते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो यहाँ पर कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से लगता है, तभी तो इसके साथ में इतनी सारी लड़कियां घूम रही है। लेकिन एक मिनट रुको, इस बंदे का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वो एक लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर म्यूजिक को परफॉर्म कर रही होती है, जिसका नाम की इन जोंग होता है। और अब जो इन जोंग होती है वो वहाँ पर म्यूजिक को बजाते हुए अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर तो बस ये नॉर्मल लोगों का प्राण छाया हुआ है, क्या ये लोग यहाँ पर मेरी ब्यूटी को देखना डिजर्व भी करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर जो फैमिली हेड है वो चाहती क्या है, जो कि उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो मॉर्निंग होती है वो उसके म्यूजिक को सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलती है कि जरा एक बार देखो तो इसका जो सितार है वो कितना ज्यादा खूबसूरत है, और उसी के साथ में ये लड़की खुद भी कितनी खूबसूरत है, और उसी के साथ में इसका टैलेंट भी कितना प्यारा है। मेरे टैलेंट से तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मेरा काम तो बस लोगों के साथ में फ़ाइट करना और उन्हें मारना है। और मॉर्निंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में जो दो लड़के खड़े होते हैं उनमें से एक लड़का बोलता है कि और क्या तुम जानती हो कि फ़ाइट कैसे करते हैं। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि तुम्हारे हाथ और पैर तो बहुत ज़्यादा पतले हैं, क्या तुम फाइट कर भी पाओगी। और उन लोगों की इस बात को सुनकर जो मॉर्निंग होती है उसे उन दोनों के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उन दोनों से बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में बात नहीं कर रही, तो इसीलिए तुम अपने काम से काम रखो। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा बोलता है कि ओ ये कितनी अग्रेसिव है, मुझे ये काफ़ी पसंद आई। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ ये लड़की काफ़ी अच्छी है, चलो इसे साथ में लेकर चलते हैं, क्योंकि वैसे भी इसके साथ में यहाँ पर जो पर्सन आया हुआ है वो तो काफ़ी ज़्यादा वीक है। और हम देखते हैं कि उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद भी जो लिन्फी होता है वो उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जो वे बंदे होते हैं उनमें से एक ने मोलिंग के हाथ को पकड़ लिया होता है। वो मोलिंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि बेटी तुम मेरे साथ में क्यों नहीं चलती, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली मर्द की पावर क्या होती है। जो सुनकर जो मोलिंग होती है उसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में उसे गाली देना शुरू कर देती है, और वो उसके ऊपर पंच करने ही वाली होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन्फी जो होता है वो आकर मोलिंग के हाथ को पकड़ लेता है, और वो मोलिंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हें इसके साथ में डील करनी है तो कोने में लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ पर हम म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि मॉर्निंग जो होती है वो उन लोगों के साथ में वहाँ से जाने लगती है, और उनमें से जो एक बंदा होता है वो लिन्फी से बोलता है कि लगता है कि तुम सिचुएशन को समझ गए थे, इसीलिए तुमने इसे हमारे साथ में जाने से यहाँ पर बोल दिया। तुम देखने में कमज़ोर हो लेकिन तुम दिमाग से काफ़ी अच्छे हो। और उन लोगों की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो लिन्फी को समझाते हुए उससे बोलती है कि लिन्फी प्लीज़ यहाँ पर गुस्सा मत करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर किसी को मारो। जो सुनकर जो लिन्फी होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह की चींटियों के ऊपर ध्यान भी देता हूँगा। मैं यहाँ पर बस म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए आया हूँ, और मेरा फोकस म्यूजिक पे ही है, ना कि उन चींटियों पर। जो सुनते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो बड़े ही फनी तरह से जो लिन्फी होती है उसकी बात के बारे में सोचते हुए बोलती है कि लिन्फी जो है वो लोगों को बस चींटियों की तरह समझता है। कभी कभी तो मुझे इसकी बातें समझ में ही नहीं आती कि आखिर इसके लिए स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसे होते हैं, और आखिर क्या मैं भी इसके लिए कोई चींटी ही हूँ। और उसकी इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो इन जोंग के ऊपर आ जाता है, जिससे कि काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि आखिर मास्टर अभी तक क्यों नहीं आई, मुझे इन जैसे ट्रैशों के लिए यहाँ पर म्यूजिक प्ले करना पड़ रहा है। सच में मुझे इस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है। और अब इन जोंग के इतना सोचते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।